ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फॉर ऑल द जेमिनी सन मून राइजिंग, पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल जेमिनी आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन, आई थिंक इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, कि आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, किसी से बात करना चाह रहे हैं या कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं म्यूचुअली, कि वेयर इट इज़ हेडिंग, स्टेबिलिटी के बारे में, कि कैसे रिलेशनशिप स्टेबल होगा, कैसे रिलेशनशिप में वो सिक्योरिटी आप महसूस कर पाएँ या क्या करना चाहिए। इट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, एक्सचेंजिंग मैसेजेस। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से कोई बातचीत कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी स्पेशली अगर हम चेकआउट करें, आई थिंक आप लाइक स्लो पेस पे आप कुछ एफर्ट नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से, मतलब कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं या रीच आउट नहीं कर रहे हैं। आई मीन यू हैव दैट लव फॉर देम या ऑफर है, बट आपको समझ नहीं आ रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उस पर्सन को रीच आउट करेंगे तो उनको ये ना लगे चेजिंग एनर्जी, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट इंटरनली आप उनको चेज कर रहे हैं, ठीक है, इमोशनली जिसे कह सकते हैं। लाइक यू हैव दैट लव ऑफर, पर उनको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, कुछ के लिए हो सकता है ये कोई नया पर्सन हो, यंगर पर्सन हो, और एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। हो सकता है कि वो आपको लेके थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, लॉस्ट हैं, कि उनको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि क्या करना चाहिए। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, जगल कर रहे हैं, और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए, नो मूव, अभी कोई उनका मूव नहीं मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर जस्ट वेटिंग एंड गिविंग इट अ टाइम, मतलब बस सिर्फ टाइम दे रहे हैं। और मतलब पर्पसली जैसे होता है ना कि कोई टाइम दे रहा होता है, एंड जगलिंग वाली एनर्जी होती है कि व्हेन यू हैव चॉइसेस। जब अब वो चॉइसेस का मतलब ये नहीं है कि और कोई पर्सन ही हो सकता है वो अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या बिजी हैं काम में, या और बहुत कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में जो वो बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। और आपसे क्या चाहते हैं ये पर्सन, आई थिंक शायद हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक, या चाहते हैं कि ये इस तरीके से चलता रहे, जैसे चल रहा है, या आप एंटरटेन करते रहें, या वो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो क्या आउटकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक किसी बाहरी पर्सन को लेके या इस चीज़ को लेके आप लोगों के बीच में कोई बहस हो सकती है या आर्ग्यूमेंट हो सकती है फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और कनेक्शन। मतलब किसी पर्सन को लेके, या आप मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर हो सकता है कि आउटर इंटरफियरेंसेस है ना, कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है या वैसा नहीं है, ये चीज़ हो सकती है। शादी को लेकर आप लोगों के बीच में ऐसी बातें हो रही हैं। अब जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए न्यू ऑफर दिखाई दे रही है, न्यू वाव। सिंगल्स तो रेडी हो जाइए, देयर इज अ लव ऑफर कमिंग योर वे, अ ब्यूटीफुल लव एनर्जीज लाइक सीन ऑन द कार्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है जो आपकी तरफ आना चाह रहा हो। ये कोई प्रपोजल हो सकता है या कोई मैच हो सकता है, वट एवर इट इज़, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। और ये कोई न्यू पर्सन ऑफकोर्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। सो कमिटमेंट इज इंडिकेटेड फॉर ऑल द सिंगल्स, कमिटमेंट इज इंडिकेटेड। नाउ टॉकिंग अबाउट करियर, टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है लर्निंग, फॉलोइंग योर इंट्यूशन। मुझे लग रहा है एक क्रिएटिव स्पार्क दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है, आप अपने लिए कुछ डिसीजंस ले रहे हैं करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके। और मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे यस, यू वांट टू वर्क इट आउट, ओके, कि आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं और आप
यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग फाइन, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं आपका करियर में। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आप जॉब करते हैं तो मे बी इट इज़ अबाउट टेकिंग अ डिसीजन, कि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं कलेक्टिव अपने करियर के लिए, एक नई शुरुआत बेसिकली मुझे दिखाई दे रही है। यू ऑल्सो वरिड अबाउट योर फाइनेंसेस, या फाइनेंसेस को लेके आपको ऐसा लग रहा है व्हाट टू डू। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे कंपटीशन बहुत है, दिस एंड दैट, यू हैव टू पिक अप, या आपको गेयर अप करना पड़ेगा। तो जो भी है, आई थिंक उसमें आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, और देयर इज़ सम एनर्जी सपोर्टिंग यू, या आपको किसी का सपोर्ट मिल सकता है इन दैट चैलेंजिंग टाइम। ओके, या हो सकता है कि आपको कोई मोटिवेट कर सकता है हाउ टू डील विद इट, कि आपको कोई मोटिवेट कर रहा है, या देयर इज़ समबडी अराउंड यू, कोई है जो आपको और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि ट्रिगर कर रहे हैं आप लोग ऐसे किसी, आई डोंट नो, कनेक्शंस की बात आ रही है यहाँ पे। रीडिंग तो करियर वाइज चल रही है, बट देयर इज सम अनसीन एनर्जी अराउंड यू जो आपको इनडायरेक्टली मोटिवेट कर रही है आपके पर्पस की तरफ, कि जितना ज़्यादा आप वो उस एनर्जी में हो रहे हैं, तो उतना ज़्यादा वो आपको आपकी लाइक अपने स्टैंड लेने के लिए अपने करियर की तरफ पुश कर रही है, सो दैट यू कैन अचीव, या आप अपने गोल्स अचीव कर सकें, ऐसा कुछ कर सकें। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द जेमिनी सन मून राइजिंग? क्या मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे लव लाइफ हो या करियर हो? व्हाट मैसेजेस आर वी गेटिंग? ओपन अप योर हार्ट स्पेस, फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए, आगे स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, हनुमान जी की भी ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं। तो इधर वेज यू आर प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और आपको अपने आप को रोकना नहीं है और आगे की तरफ बढ़ना है। एंड मोर ओवर अबंडेंस कम इन टू द एनर्जी ऑफ अबंडेंस। आपको इस टाइम पे सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना है, पर्सनल हीलिंग, खुद को टाइम दीजिए, खुद को नर्चर कीजिए, खुद की सेहत का ख्याल रखिए। बहुत अच्छा टाइम आगे दिखाई दे रहा है। एंड मोर ओवर मुझे ऐसे लगता है कि यू विल बी एबल टू डील विद अ हार्ट ब्रेक। अगर कोई ऐसी एनर्जी है तो शायद हो सकता है कि आप उस चीज़ में से निकल पाए। समथिंग विल बी रिप्लेस्ड, मुझे लगता है कि कोई चीज़ है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय समथिंग। मतलब हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हैं, हो कुछ और रहा है, यू आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन, बट डिवाइन का कोई और प्लान है, वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, या हो सकता है कि वो आपको सिखाना चाहते हैं टू प्लीज़ बी इन टू योर एनर्जी, सेल्फ लव वाली आप एनर्जी में आइए। ठीक है ना, खुद डोंट बी जजमेंटल, क्रिटिकल, अपने आप के साथ खुद को प्यार दीजिए। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट यू हील योर हार्ट। अपने आप को खुद से कनेक्ट कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए। यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि यूनिवर्स है द ब्यूटीफुल प्लान, वो आपको कह रहे हैं कि अलाइन कीजिए, उनसे बात कीजिए। अपने आप को जब कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो इस टाइम लेट को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहां आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ छोड़ दीजिए सब कुछ, सरेंडर कर दीजिए भगवान के ऊपर, और आप सिर्फ ध्यान कीजिए। ओके, वट एवर, जिसमें भी आपका मन लगता है, कोई भी पाठ कर सकते हैं, कोई भी ऐसे, क्योंकि भगवान एक है, रूप अनेक है। ठीक है, तो अपने आप को भगवान के साथ कनेक्ट कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, अपने आप को उस एनर्जी में लेके आइए। एंड मोर ओवर इट इज़ लाइक कि आप बहुत, आपके जो लोअर, यू आर एट वेरी लो एनर्जी एट दिस टाइम, आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। जैसे ही आप लेट गो करते हैं, जैसे ही आप अपनी हैप्पी वाली एनर्जी में आते हैं, कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में आते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.